और हम समीकरण समझ रहे थे किस तरीके से जमुई सीट पर इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान यहां पर होगा और कहा जाए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा पार्टी को पहुंचेगा, इस गठबंधन को पहुंचेगा, एनडीए को पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमुई में होंगे तो ये बात सुनिश्चित है कि एक बड़ा तबका जो है एनडीए का वो कहीं ना कहीं अब जो लोजपा यानी कि चिराग पासवान के साथ नजर आएगा, क्योंकि ये वही सीट है जहां से 2 बार खुद चिराग पासवान सांसद बनकर नजर आए हैं और इस बार चिराग पासवान ने अपनी संसदीय सीट छोड़ दी है, अपने जीजा जी को जो सीट है वो दे दी है, यानी कि अरुण भारती जो पहली बार प्रत्याशी बने हैं और खुद चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दमखम जो है वो चिराग पासवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही सीट है जब बिहार में पहला चुनावी यात्रा शुरू हुआ प्रधानमंत्री का तो जमुई से शुरू हुआ, उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार आ चुके हैं और इस बार जब राजनाथ सिंह बिहार में होंगे और जमुई में होंगे तो ये ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो कहा जाता है और बिहार में 4 ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जिस पर पहले चरण में चुनाव होना है और जमुई सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। और ऐसे में अगर राजनाथ सिंह वहां होंगे तो तमाम तबके का वोट जो है ये जरूर कह सकते हैं कि कन्वर्ट होगा और कोशिश जरूर है चिराग पासवान की कि पहले चरण के चुनाव में जो पहली सीट है जमुई है, सबसे आखिरी सीट मानी जाती है 40 लोकसभा में, तो जमुई जो है वहां पर जीत हासिल की जाए। 2 बार से एनडीए के वहां पे सांसद रहे हैं खुद चिराग पासवान, तो इस बार चिराग पासवान की ये उम्मीद है। यानी कि क्या कुछ समीकरण होगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी उत्कर्ष। लेकिन अगर बात की जाए नवादा सीट की, कल सीएम योगी आदित्यनाथ जिनकी एक प्रखर हिंदुत्व की छवि है, एक चेहरा है और खास तौर पर उनकी जो लोकप्रियता है वो लोगों के बीच इस तरीके से है, खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं अलग अलग राज्यों में जहां पर भी वो पहुंचते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कहीं ना कहीं सीधा फायदा पार्टी को पहुंचता है। बिल्कुल, देखिए, नवादा में कल जिस तरीके से बिहार के माफ करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो योगी की अगर चेहरे की बात की जाए तो सनातन धर्म सबसे पहले नजर आता है। जब योगी कहीं रहते हैं तो ये बात साफ होती है कि हिंदुत्व की बात जरूर सामने आएगी और कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जो नवादा से सटे हुए हैं, या बेगूसराय की बात की जाए या मुंगेर की बात की जाए तो ये 3 ऐसे सीट हैं जहाँ पे सवर्ण सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है नवादा संसदीय क्षेत्र में, वो दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये तमाम समीकरण साधा है और पार्टी ने ये समझा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को नवादा में चुनाव प्रचार प्रसार कराया जाता है तो सबसे ज्यादा सवर्ण के वोट्स जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार की वोट की समीकरण की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा होता है और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है। तो योगी के बिहार आने से कहीं ना कहीं नवादा सीट पर जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। बिल्कुल, और ऐसे में क्या फायदा पहुंचता है पार्टी को ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो नतीजों में साफ होगा। लेकिन अगर बात की जाए दोनों ही सीट्स की समीकरणों को एक बार मैं चाहूंगी उत्कर्ष आप समझाएं दर्शकों के लिए कि किस तरीके से इस वक्त स्थिति है, क्योंकि लगातार जो प्रसार है वो किया जा रहा है, प्रचार का जो शोर है वो इस वक्त बहुत तेज है। खाली बीजेपी के में ही नहीं, अलग अलग राजनीतिक दल भी अभी कमर कस रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए, बिहार में राजनीतिक समीकरण काफी अलग माना जाता है और बिहार में सबसे ज्यादा जातियों को देखकर जो है वो टिकट दिया जाता है। ऐसे में अगर नवादा की बात की जाए तो नवादा से इस बार जो उम्मीदवार बने हैं वो राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं, विवेक ठाकुर, और सवर्ण जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवर्ण जाति को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। और केवल नवादा की ही बात नहीं की जाए, नवादा से सटे हुए 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिसको लेकर माना जाता है कि ये भाजपा की गढ़ है। हालांकि इसमें 1 सीट जो है वो जेडीयू को दिया गया है और 2 सीट जो है वो बीजेपी अपने पास रखी है। अगर नवादा की बात की जाए तो इससे पहले एनडीए के जो सांसद है वो रहे हैं सूरजभान सिंह, बाहुबली नेता रहे हैं, उनके भाई चंदन सिंह यहां से चुनाव जीतते आए हैं। इससे पहले खुद गिरिराज सिंह यहां से चुनाव लड़े हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। लेकिन इस बार ये सीट यानी कि जब ये 2 दिग्गज पहुंचेंगे तो केवल ये 2 सीट्स ही नहीं, आसपास की जो कई सीट्स है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उत्कर्ष आपका।